जय श्री राम दोस्तों। आज भारत ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका सपना हम सब देख रहे थे। यूएन की सबसे बड़ी पावर, वीटो पावर अब भारत के पास है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे पड़ोसी चीन का क्या हाल होगा? मिर्ची लगी होगी ना। आज हम बात करेंगे कि जब से भारत को वीटो पावर मिला है, चीन को क्यों बर्बाद होने का डर सता रहा है। तो चलिए खोलते हैं चीन के दर्द की कहानी। अब भाई सबसे पहले समझो ये वीटो पावर होता क्या है। सीधा मतलब है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स में जो भी फैसला हो उसे इंडिया अब ना कर सकता है। मतलब कोई भी मुद्दा हो, अगर भारत को सही नहीं लगा तो सीधा वीटो मार देंगे और फैसला रुक जाएगा। और चीन जो हमेशा अपने मतलब की खिचड़ी पका था, अब उसे हर बार भारत की तरफ देखना पड़ेगा। सोचो भाई को कितना झटका लगेगा। अब चीन की चालाकी तो आपको पता ही है। वह हमेशा यूएन में अपनी मनमानी करता था। जहां उसे फायदा दिखता वहां वह अपने मतलब का वीटो मार देता, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना या किसी भी ऐसे देश को सपोर्ट करना जो उसके हिसाब से चलता हो। लेकिन अब भारत के पास भी वही ताकत है। मतलब चीन का खेल अब कमजोर हो गया है। जितनी चालाकी वह करता था उतना ही वह फंस रहा है। वैसे दोस्तों, अब आपको भी भारत की ताकत का अंदाजा हो गया होगा कि अगर मोदी जी की सरकार इस देश में है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और अब भाई एशिया में अगर कोई बड़ा बॉस बनता है तो वह कौन होगा? भारत। चीन ने हमेशा एशिया को अपनी जागीर समझा, लेकिन अब भारत के पास वीटो पावर है तो वो अकेला सुपर पावर नहीं रह गया। दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है, चाहे वह साउथ चाइना सी का मामला हो या फिर हिंद महासागर में सिक्योरिटी की बात। अब भारत के वीटो से चीन की हर चालाकी का तोड़ निकल जाएगा। चीन का ये डोमिनेशन वाला खेल अब खत्म होने की कगार पर है और भारत को वीटो मिलने का मतलब सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई है। और चीन भाई, उसकी इज्जत का तो आलू प्याज हो रहा है। जहां पहले चीन के बिना कुछ नहीं होता था, अब भारत की बात मानी जाएगी। जो देश चीन के खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे वह अब भारत के पीछे खड़े हो जाएंगे। ये चीन के लिए सीधा झटका है और इसीलिए वह अब तिल मिला रहा है। अरे भाई, अब तो चीन की चालें भी फेल हो जाएंगी। वो जितना भी आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करें और हमें गिरा भी सकते थे, मगर अब कुछ नहीं कर पाएंगे और भारत अब उसे हर मोर्चे पर जवाब देगा। चाहे वह यूएन हो या कोई इंटरनेशनल मीटिंग। पहले जहां चीन अपनी धौंस जमा लेता था, अब उसे भारत के सामने झुकना पड़ेगा। और यही बात चीन को बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसे यह पावर खोने का डर सताने लगा है। अरे भाई, इस वीटो पा आज हम बात करने वाले हैं उस धमाकेदार खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत को मिला वीटो पावर और बस फिर क्या था, भारत ने 10 सेकंड में 57 देशों को उल्टा लटका दिया। कैसे, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। भाई, व्हाइट पावर मिलना एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। यूएन में अब भारत को यह ताकत मिल गई है कि वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। मतलब अब कोई भी देश भारत की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकेगा। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, 67 देशों का उल्टा लटकना। अब बात करते हैं उस मंजर की जब भारत ने 67 देशों को उल्टा लटकाया। ये कोई मजाक नहीं है। दरअसल जब भारत ने अपनी वीआईटीओ पावर का इस्तेमाल किया तब कई देशों ने एक प्रस्ताव रखा था जो भारत के खिलाफ था। अब भारत ने एक ही झटके में उन देशों को यह समझा दिया कि उनकी यह सोच गलत है। भारत ने चालाकी से अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई। उसने उन देशों के खिलाफ मोर्चा खोला जो हमेशा से भारत की आलोचना करते रहे हैं। सभी 57 देश जो इस प्रस्ताव का हिस्सा थे, उन्हें पता चला कि अगर वह भारत के खिलाफ जाएंगे तो वह खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस प्रकार भारत ने उन देशों को सीधे सीधे अपनी ताकत का एहसास कराया। इस पूरे ड्रामे के बाद बाकी देशों ने भी भारत की तरफ देखा। कहीं ना कहीं इस वीटो पावर ने भारत की छवि को और मजबूत किया। अमेरिका, रूस और दूसरे बड़े देशों ने भी भारत की रणनीति को सराहा। अब उन देशों को भी समझ आ गया कि भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। भारत ने यह भी दिखाया कि वह सिर्फ एक पावर नहीं है, बल्कि एक समझदार खिलाड़ी है। उसने अपनी कूटनीतिक बातचीत से उन देशों को यह भी बताया कि वह बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं,
लेकिन गलत फैसलों का असर उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद भारत अब अपनी स्थिति को और मजबूत करने की तैयारी में है। अगले कदम में भारत की योजना है कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाए जिससे वह और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और चीन, उसकी तो नींद उड़ गई होगी दोस्तों। अब के पीछे का गेम और भी गहरा है। मतलब भारत के पास सिर्फ एक बड़ा हथियार नहीं आया, बल्कि यह पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चालें बदलने वाला है। चलिए अब इसे और डिटेल में समझते हैं। भारत की बढ़ती ताकत। जब से भारत को वीटो पावर मिला है, उसका दबदबा सिर्फ एशिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका, रूस और दूसरे बड़े देशों के साथ भारत अब सीधे सीधे बैठकर बातचीत करेगा। पहले जहां भारत की आवाज यूएन में सुनाई तो जाती थी, लेकिन उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। अब मामला उल्टा है। वीटो पावर के साथ अब भारत की हर बात को सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि अब वह फैसले बदल सकता है। चीन का खेल खत्म। चीन का तो हाल यह है कि वह हमेशा से अपनी मनमानी करता आया है, चाहे वह पाकिस्तान का मसला हो या साउथ चाइना सी में घुसपैठ का। चीन का मकसद हमेशा अपनी पावर दिखाने का था, लेकिन अब भारत ने उसके इस खेल को तोड़ने का बड़ा कदम उठा लिया है। यूएन में जहां चीन पहले अपनी मर्जी से फैसले रोकता था, अब उसे भारत से टक्कर लेनी पड़ेगी। चीन की यह मनमानी अब इतनी आसानी से नहीं चलेगी। भाई, अब यह सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक पावर का भी गेम है। चीन अपनी इकोनॉमी के दम पर दुनिया में बड़ा रोल निभा रहा था, लेकिन भारत अब हर कदम पर उसके सामने खड़ा होगा। सोचो, जब यूएन में कोई ऐसा मुद्दा आएगा जो भारत के फायदे में होगा और चीन को नुकसान होगा, तो भारत कैसे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है। इससे चीन की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में उसकी पोजीशन कमजोर होगी। वीटो पावर मिलने से भारत को एक और फायदा हुआ है, इंटरनेशनल अलायंस बनाने में आसानी। अब वह देशों के साथ मिलकर चीन को घेर सकता है। पहले जो देश चीन से डरते थे, अब वह भारत के साथ आकर उसका साथ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब मजबूत पोजीशन में है। चीन के खिलाफ एक नई टीम बन सकती है जिसमें भारत लीड करेगा। चीन के लिए यह सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, बल्कि उसकी घरेलू पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ सकता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर चीन कमजोर पड़ता है, तो उसकी लीडरशिप पर सवाल उठ सकते हैं। वहां की जनता पहले से ही सरकार की नीतियों से नाखुश है। अगर भारत लगातार यूएन में चीन के फैसलों को चैलेंज करता रहा, तो चीन की अंदरूनी राजनीति भी हिल जाएगी। अब भारत के पास गोल्डन चांस है कि वह अपने इंटरनेशनल इमेज को और मजबूत करें। जहां पहले दुनिया की बड़ी पावर सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस को मानती थी, अब भारत भी उसी लीग में आ गया है। इससे भारत को सिर्फ राजनीतिक फायदा नहीं होगा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के मामले में भी ऊंचाई मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे कि भारत का वीटो पावर मिलना सिर्फ एक साधारण बात नहीं है। ये चीन के लिए बड़े सिर दर्द की शुरुआत है। भारत के पास अब वो ताकत है जिससे वह चीन को हर कदम पर मात दे सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो या इंटरनेशनल रिलेशन का। चीन की एक एक चाल भारत की ताकत के सामने बेकार साबित होगी। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जब भारत ने अपनी व्हाइट पावर का दम दिखाते हुए 57 देशों को उल्टा लटका दिया। अब देखना यह है कि आगे भारत इस ताकत का किस तरह से इस्तेमाल करता है। आने वाले दिनों में भारत से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं, इसलिए उन सभी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हां, भारत को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट में जरूर बताओ यार।